नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गोवा मर्डर केस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। हाल ही के जांच में खुलासा हुआ है कि सूचना सेठ ने अपने बेटे के कत्ल करने के ठीक पहले अपने पति को कुछ मैसेज किया था। आखिर सूचना सेठ ने अपने पति को मैसेज में क्या कहा था? खुद पति को बेंगलुरु में मिलने के लिए कहकर सूचना सेठ और अपने बच्चे को लेकर वो खुद गोवा पहुंच जाती है। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आखिर सूचना सेठ ने बकायदा प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की कि ऑन द स्पॉट उसने ये सारी चीजें की, जिसमें उसने अपने 4 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें कि 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सूचना सेठ ने गोवा के उस होटल में पहले से बुकिंग कर रखा था, जिसके तहत वो 6 जनवरी को उस होटल में पहुंचती है। बकायदा अपने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ वो चेकिंग कर लेती है। इसी दरमियान खुलासा हुआ है कि सूचना सेठ ने पहले अपने जो उनके पति है वेंकट, उन्हें मैसेज किया था। और ये मैसेज उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके बेटे को लेकर कस्टडी उनकी सूचना के पास थी। इसी में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उनका बेटा जो है 4 साल का मासूम बेटा है, उनसे मिलने के लिए उनके पिता हर संडे को आ सकते हैं। 7 जनवरी को संडे था, जिसमें सूचना सेठ ने अपने पति को मैसेज में कहा था कि तुम 7 तारीख को अपने बेटे से मिल सकते हो। इसके लिए तुम्हें बेंगलुरु के एक जगह वो उसने मैसेज किया था, जिस जगह पर उसने अपने पति को बुलाया था कि बेटे से तुम मिलने के लिए इस जगह पर बेंगलुरु में इस समय पर आ जाना। मैसेज करने के बाद जैसे ही ये मैसेज जाता है वेंकट को, वेंकट पढ़ते हैं और उन्होंने ठीक उस मैसेज का रिप्लाई भी दिया था सूचना सेठ को कि ठीक है, मैं 7 तारीख को अपने बेटे से मिलने बेंगलुरु की इस जगह पर आ जाऊंगा। तय समय पर वो पहुंच भी जाते हैं, जिसके बाद वेंकट अपने बेटे से मिलने की खुशी में वहां पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सूचना सेठ और उनका बेटा वहां पर मौजूद नहीं होता। ये सारी बातें 7 तारीख की है, यानी रविवार 7 जनवरी की ही बात है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पिता जो वेंकट है वहां पर वेट करते रहते हैं। तय जगह पर वो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर तय समय पर ना ही सूचना दिखाई देती है, ना ही उनका बेटा। जिसके बाद वो सूचना को मैसेज करते हैं। जब मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता तो इस पर वो फोन करते हैं सूचना सेठ को। लेकिन जैसे ही वो फोन घुमाते हैं सूचना सेठ को, ये सूचना फोन वहां पर नहीं पिक करती। जिसके बाद वो 2 घंटे तक वहां वेट करते हैं, लेकिन फिर भी कोई अता पता नहीं होता। जिसके बाद वो 7 तारीख को ही इंडोनेशिया चले जाते हैं। उन्हें कुछ काम होता है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट लेकर इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि 6 जनवरी को अपने 4 साल के बेटे के साथ सूचना सेठ गोवा के उस होटल में चेकिंग करती है। बकायदा उस होटल के कमरे में जाती है और वो रुकती है। इसी दरमियान ये भी पता चला है कि वो वीडियो कॉल पर अपने पति से बात कर रही थी। और उनका जो पीछे से बेटा होता है वो पापा पापा कहकर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सूचना सेठ उसके मुंह पर हाथ रख देती है ताकि वो आवाज़ ना आए। और वो वीडियो कॉल पर अपने पति से कहती है कि बेटा सोया हुआ है, जिसकी वजह से वो बात नहीं करवा सकती। हालांकि बेटे से मिलना था इनको, पति को, लेकिन मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो इंडोनेशिया पहुंचे थे। इंडोनेशिया से ही उन्होंने वीडियो कॉल किया था, जिसमें पता चलता है कि वो गोवा गए थे घूमने के लिए और वीडियो कॉल पर उनकी बात उनके बेटे से नहीं कराई जाती, जिसके बाद वो फोन काट देते हैं। आपको बता दें कि सूचना सेठ ने प्लानिंग के तहत 6 से 10 जनवरी तक गोवा में होटल में बुकिंग किया था, जिसमें वो ठहरी हुई थी। लेकिन इसी के पहले उन्होंने अपने पति से, जो रविवार था 7 जनवरी का, उसे मिलने के लिए कहा गया था। और वो पति को मैसेज भी करती है, बाकायदा मिलने का टाइम देती है, जगह देती है, लेकिन वो जगह बेंगलुरु का होता है। बजाय उसके वो उस तारीख को पता था उसे कि वो गोवा में रहेगी, लेकिन वो अपने पति को बोलती है कि तुम बेंगलुरु की इस जगह पर आ जाना, मैं चेन्नई से तुम्हें मिलवा दूंगी। जिसके बाद वो दूसरी ओर गोवा पहुंच जाती है और उसका पति वहां इंतजार करते करते थक जाता है और वो अपने काम के सिलसिले में इंडोनेशिया पहुंच जाता है। आखिरकार सूचना सेठ ने जो मैसेज किया था पति को, तो उस मैसेज में उसने यही लिखा था कि तुम 7 तारीख को अपने बेटे चिन्मय से मिल सकते हो। फलाने जगह पे उसने एड्रेस दिया था, जहां पर वो समय के साथ मिलने के लिए बुला लेती है, लेकिन खुद पहुंचती नहीं है। तो यही वजह थी कि सूचना सेठ को, क्योंकि उसके होटल के कमरे से टिश्यू पेपर मिला था। हालांकि पुलिस को टिश्यू पेपर मिला है जिसमें उसने लिखा था, आईलाइनर से लिखा था कि वो अपने बेटे की कस्टडी जो उसके पास है, लेकिन उसको जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अपने पिता से मिलने के लिए, वो उसे बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसे नागवारा था कि आखिर अपने पिता से ये क्यों मिलेगा, जिसकी भड़ास में उसने अपने बेटे के साथ इतनी घिनौनी अपराध को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस पूछताछ में कहीं भी सूचना सेठ ने ये एडमिट नहीं किया कि उसने कत्ल किया है।
लगातार वो पुलिस को पूछताछ में इतना कोऑपरेट भी नहीं कर रही है, क्योंकि क्राइम सीन जो रिक्रिएट करना था उसे लेकर पुलिस उनसे बोली कि क्राइम सीन रिक्रिएट करना है, आप चलिए, जिस पर वो सहयोग नहीं कर रही थी। लाख मनाने के बाद वो मानती है, जिसके बाद पुलिस उसे गोवा के उस होटल में लेकर पहुंचती है और क्राइम सीन रिक्रिएट कराने की कोशिश करती है। फिलहाल आपको बता दें कि सूचना सेठ के जो तलाकशुदा पति है यानी वेंकट है, उनको गोवा पुलिस ने बुलाया है, पूछताछ कर रही है। वो अभी भी पुलिस स्टेशन है, जहां पर वो बता रहे हैं कि आखिर उनके बीच और उनकी पत्नी के बीच ऐसे रिश्ते क्यों हो गए थे जिसकी वजह से उनकी पत्नी इतनी खुन्नस खाती है कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देती है। और वो माँ जो अपने बेटे को, हालांकि उसने कबूल नहीं किया है, लेकिन आरोप यही लगे हैं कि उसने अपने बेटे को तकिए या किसी चीज से मुंह दबाकर मौत के घाट उतार दिया है। इतना ठीक है, वहां तक उसने एडमिट नहीं किया कि उसने कत्ल किया है, लेकिन जो वो वहां से कैब बुक करती है, क्योंकि कैब बुक करके वो उसकी बुकिंग तो 10 तारीख तक की रहती है, लेकिन उसके पहले ही वो 7 तारीख की रात को बोलती है कि मुझे अर्जेंट काम है, बेंगलुरु जाना है, जिसकी वजह से होटल वाले ने भी कहा था कि आप फ्लाइट से जाइए, लेकिन वो कहती है कि मुझे कैब से जाना है। जिसके बाद कैब अरेंज किया जाता है, 12:30 बजे होटल के बाहर कैब लगा दी जाती है और कैब में बैठकर बेंगलुरु का सफ़र करने के लिए सूचना सेठ निकल पड़ती है। इसी दरमियान वो एक लाल कलर का सूटकेस लेती है। सूटकेस में ऊपर तो कपड़ा होता है, लेकिन कपड़ों के बीच में एक मासूम की लाश लेकर वो सफ़र करने के लिए निकल पड़ती है। सोचने वाली बात है कि एक महिला, एक माँ अपने ही बेटे की लाश लेकर सफ़र करने के लिए निकली थी, और जो वो कह रही है कि उसने मारा नहीं है, लेकिन लाश जो उसके पास से मिला है उसके लगेज में था, तो वो अपने आप में बड़ा सबूत है, क्योंकि कस्टडी में था उनके। और आखिरकार अगर लाश आप लेके क्यों ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता था कि बेटा मर चुका है, बेटा सांस नहीं ले रहा है, तो आपको पूछताछ करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, बजाय इसके कि उसे कपड़े की तरह अपने सूटकेस में ठूसा, जिसके बाद वो सफ़र के लिए बेंगलुरु के लिए निकल पड़ती है। फिलहाल इस केस को लेकर यही अपडेट सामने आया है कि सूचना सेठ ने मैसेज किया था अपने पति को, और मैसेज में ही उसने बेंगलुरु के एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो पहुंचती नहीं है, बजाय इसके वो गोवा में रहती है, लेकिन अपने पति को बेंगलुरु में बुलाती है मिलने के लिए, और वो खुद पहुंचती नहीं है, ना ही उनका बेटा पहुंचता है। इस केस को लेकर पुलिस अभी उनके पति यानी वेंकट से भी पूछताछ कर रही है, उनसे जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एक माँ इतनी घिनौने अपराध को अंजाम दे देती है। इस केस को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।